मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो उसका क्या आप जो प्रश्न होंगे अच्छा, इसको अगर आप डीप से बताएं फायदे से तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं आपको लग रहा है हमें सारी चीजें जिनका रिजल्ट 6 से 8 अगस्त के बीच में आता है, बट वो रिजल्ट भी नहीं है और कोई अपडेट नहीं है। बस एक सिंपल लाइन लिख दी जाती है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव। वहां पर ये दिक्कत चल रही है 2019 से लगातार। 2019 में एग्जाम हुआ, साल में 2 बार होना चाहिए था, कोरोना की वजह से 1 बार। उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होती है वो पब्लिश नहीं हुई। एक आपका शेड्यूल होता है मार्च और अप्रैल के बीच में और एक शेड्यूल इनका होता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। तो जो अप्रैल वाला एग्जाम था उसको भी टाल करके लोग जुलाई तक ले आए और वो थोड़ा सीनियर हो, उसके नीचे के लोग नॉन कमीशन, तो जो कमीशन लोग होते हैं ये एनडीए और सीडीएस के थ्रू जाते हैं। एनडीए और सीडीएस यूपीएससी की परीक्षा है, 1 साल में 2 बार होती है, प्रॉपर्ली हो रही है, प्रॉपर्ली रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है। अब जो नॉन 2020 में जो एग्जाम 2 बार होना था, सॉरी 2021 में जो 2 बार होना था, पहले शेड्यूल था अप्रैल के लिए, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था जुलाई के लिए। जुलाई में हुआ 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 के बीच में। छोड़िए 6 से 8 अगस्त के बाद 6 से 8 सितंबर बीत गया हमारा और 6 से 8 अक्टूबर आज के डेट में जो है बीत रहा है। आप देख रहे हैं आज 9 अक्टूबर को बैठे हुए हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बच्चे लगातार ट्रेन किए सर, हर चीज किया गया, बट ये कि कोई जवाब जो है किसी भी तरह से ऑथेंटिक तरीके से आ नहीं रहा। यहाँ सर लगातार हम लोग प्रयास किए कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, सीएसबी में लगातार कॉल किया गया, लगातार मेल किया गया, लगातार लेटर भेजे गए, बट किसी भी चीज का कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं। कोई भी बात पूछी जाती है तो एक सिंपल सा जवाब मिल जाता है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो सर मैं ऐसी कहानियां हैं, मतलब बच्चे मैसेज करते हैं कि किसी के पिताजी सर इस कोरोना में चल बसे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिस बच्चे का 10 जुलाई को ज्वाइनिंग हो जाना था एनरोलमेंट का, वो भी आज तक इंतजार में। अच्छा, जिसका एनरोलमेंट नहीं लिया, एग्जाम उसने दे दिया है, क्या उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। और उसके लिए कोई फैक्टर है नहीं फिलहाल? फैक्टर सर हो रहे हैं कई सारे, फैक्टर कई सारे हैं सर। फैक्टर उसमें सबसे बड़ा बच्चों को मेडिकल फियर रहता है सर, क्योंकि सर मेडिकल जब उसने दिया, सारे प्रोसेस को फॉलो किया, फेज 2 का जो इनका पूरा प्रोसेस रहा वो सब कुछ सर अब तो दिमाग तरीके से हो चुका है। अब जितना डिले हो रहा है सर, मेडिकल फैक्टर भी एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए बनता चला जा रहा है, जो कहीं न कहीं बहुत चिंतनीय विषय है। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, जैसे वहां पे सर फौज के अंदर क्या होता है कि ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, तो ग्रीन कार्ड की भी एक वैलिडेशन होती है। अगर वो वैलिडेशन खत्म हो गई तो फिर बच्चे के लिए नई समस्या हो जाएगी, आगे की प्रक्रिया क्या है। बच्चे चिंतित इस बात को भी लेके हैं सर कि हमारी एज बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्राइटेरिया एज का है 17 से लेकर 21 साल तक का। अब ज्वाइनिंग आ नहीं रही है, उनमें ये भी भय बना हुआ है। तो एटलीस्ट हम लोगों का जो जेंटल रिक्वेस्ट है, आप लोग सर योगदान करेंगे, सहयोग करेंगे इस विषय में, कि बच्चे सर केवल एक चीज चाहते हैं सर, में डेट की कंफर्मेशन आ जाए, एक क्लैरिटी आ जाए, जिससे हम संतुष्ट होकर के अपनी प्रिपरेशन पे जबरदस्त फोकस कर पाए। तो कहीं ना कहीं सर बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पार्ट जो है वो कमजोर हुआ है। और बच्चे किससे कहेंगे सर, कहीं ना कहीं हम भी लोगों से अपनी बात कहते हैं कि सर प्लीज आप इस बात को उठाइए, कहीं रखिए, तो सर कहीं वो बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते। किस मंच पे बच्चे जाएं तो सर कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि सर आप लोग बात रखेंगे। और सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ा सर प्लेटफॉर्म इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप लोग इस चीज को सर थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें संज्ञान में जाएगी तो एटलीस्ट कोई अपडेट आ जाए। ऐसा सर हम भी ऑनेस्टली आपको बताएं तो, क्योंकि फौज है हमारे से सर डिसिप्लिन खड़ी होती है और हम बहुत डिसिप्लिन है, तो हम कभी भी सड़क पे जाकर के आंदोलन या इस तरह की कभी बात करते ही नहीं है। हमारे जितने भी प्रयास हैं सर बहुत ही जेंटल है और बहुत ही जेंटल तरीके से हम कर रहे हैं सर, और हर प्रयास में बच्चे उतनी जेंटली सर साथ भी दे रहे हैं कि हाँ सर हमारी ये चीज आनी चाहिए, आप इस मुहिम को हर लेवल पे ले जाएं, हर स्तर पे इस बात को करने की कोशिश करें। अभी सर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक किया था, जिसमें प्रिंट मीडिया पूरी थी प्रेस क्लब में सर, और वहाँ बातचीत हुई बड़े स्तर पे। सर लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया सर, चीजों को छापा हर स्तर, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं तो बच्चे जो बाकी चीजें हैं उसमें क्या होता रहा है, क्या प्रोसेस होता रहा, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? जी बहुत बेहतरीन प्रोसेस, और ये दिक्कत सर कोरोना की वजह से हुई, हम लोग भी इस बात को समझते हैं, बट सर अब कोरोना का टाइम ओवर हो गया है। अब हमें लगता है कि सिस्टम को प्रॉपर किया जाए। इसके पहले सिस्टम सर बहुत स्मूथ था, प्रॉपर 6-6 महीने पे सर फॉर्म आते थे, बच्चे एग्जाम देते थे, बाकायदे जो हमारे इंडियन नेवी के बच्चे थे वो INS चिल्का जाते थे अपने 6-6 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल में, और जितने बच्चे हमारे इंडियन एयरफोर्स के थे वो भी प्रॉपर ढंग से सर जो है अपने बेलगाम कर्नाटका में जाके बेहतर ट्रेनिंग किया करते थे। बट कोरोना की वजह से 2020 से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे 2020 जो जनवरी में फॉर्म आया सर बच्चों का, वो अभी
तक जो है एग्ज़ाम और कहीं ना कहीं उनका इन्रोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, जो एग्ज़ाम अभी हुआ वो रिजल्ट नहीं आया है। तो सर ये केवल निवेदन है हम सबका कि सर इस चीज़ को वेबसाइट पे हर प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया जाए, जिससे बच्चे कंफर्टेबल होके फोकस होके अपनी तैयारी और सर ज़बरदस्त पढ़ाई को कर सकें। और ये डिमांड सर सबकी है, हर बच्चे की है। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह से ओवर एज हो जा रहे हैं, कितने बच्चे साल भर में हो जा रहे हैं, 6 महीने पे कहिए। जी, मैं इसको भी पॉइंट आउट करूंगा सर। जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड हो या आईसी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड भी हम कह सकते हैं सर, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एग्जैक्ट होता है, जहाँ बच्चों को क्या होता है कि सर एक क्राइटेरिया मिला हुआ है कि 17 साल से लेकर 21 साल तक। तो फौज में क्या होता है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस 1 साल का होता है, तो एग्जैक्टली बच्चों की एज 16 से 20 साल में खत्म हो जाती है। तो अब बच्चों को ये चिंता है कि सर हमारी एज निकलती जा रही है और फॉर्म नहीं आएंगे सर तो हमारे चांस चले जाएंगे, और जो उनका बचपन का सपना है सर कहीं ना कहीं वो जी नहीं पाएंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो तन मन धन से सर देश सेवा के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे यही रहते हैं कि सर हमें बस जाना है तो फौज में जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो बस सर उनका सपना बना रहे। जी, अमूमन कितने बच्चे होते होंगे साल भर में जो ओवर एज हो जा रहे हैं? एग्जैक्टली सर, लास्ट टाइम भी बच्चों को दिक्कत हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अराउंड जो है जो पार्टिसिपेंट्स हम देख लें तो अराउंड सर 50,000 to 1 लाख कैंडिडेट जो है वो ओवर एज गए सर। और इस बार भी बच्चों के मन में ये चिंता है, बट सर हम लोग अभी बहुत पॉजिटिव हैं कि अब ये चिंता नहीं रहेगी सर आप लोगों के योगदान से, और उनको बिल्कुल मौका मिलेगा और वो बिल्कुल ओवर एज नहीं हो पाएंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एग्जाम आया करते थे, जिस तरह से 6 महीने पे बच्चे एग्जाम दिया करते थे सर, हम दिल से यही चाहते हैं कि सर वही प्रक्रिया वही सिस्टम फिर से चले, क्योंकि डिफेंस से ही सर हमने डिसिप्लिन सीखी है। और हम चाहते हैं कि जो 6-6 महीने का हमारा क्राइटेरिया फॉर्म आने का रहा है, जो हमारा क्राइटेरिया सर प्रॉपर टाइम पे 15 से 20 दिन में रिजल्ट आने का रहा है, और जिस तरीके से प्रॉपर एनरोलमेंट लिस्ट टाइम पे पब्लिश होती रही हुई सर, हमारा निवेदन यही है कि ये सिस्टम्स के साथ आए और सारी अपडेट जो है वो हमें मिल जाए, जिससे बच्चे बहुत गंभीरता के साथ फोकस होकर के सर अपनी प्रिपरेशन और अपनी तैयारी को सर बेहतर ढंग से कर सकें। अच्छा, अभी तक फौज जब से बनी है, इंडियन नेवी और जो बाकी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता रहा है, क्या प्रोसेस होता रहा, और अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? जी, बहुत बेहतरीन प्रोसेस। और ये दिक्कत सर कोरोना के वजह से हुई, हम लोग भी इस बात को समझते हैं, बट सर कोरोना का टाइम ओवर हो गया है। अब हमें लगता है कि सिस्टम को प्रॉपर किया जाए। इसके पहले सिस्टम सर बहुत स्मूथ था, प्रॉपर 6-6 महीने पे सर फॉर्म आते थे, बच्चे एग्जाम देते थे, बाकायदे जो हमारे इंडियन नेवी के बच्चे थे वो INS चिल्का जाते थे अपने 6-6 महीने के प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल में, और जितने बच्चे हमारे इंडियन एयरफोर्स के थे वो भी प्रॉपर ढंग से सर जो है अपने बेलगाम कर्नाटका में जाके बेहतर ट्रेनिंग किया करते थे। बट कोरोना की वजह से 2020 से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे 2020 जो जनवरी में फॉर्म आया सर बच्चों का, वो अभी तक जो है एग्जाम और कहीं ना कहीं उनका एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, जो एग्जाम अभी हुआ वो रिजल्ट नहीं आया। तो सर ये केवल निवेदन है हम सबका कि सर इस चीज़ को वेबसाइट पे हर प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया जाए, जिससे बच्चे कंफर्टेबल होके फोकस होके अपनी तैयारी और सर जबरदस्त पढ़ाई को कर सकें। और ये डिमांड सर सबकी है, हर बच्चे की है। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह से ओवर एज हो जा रहे हैं, कितने बच्चे साल भर में हो जा रहे हैं, 6 महीने पे कहिए। जी, मैं इसको भी पॉइंट आउट करूंगा सर। जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड हो या आईसी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड भी हम कह सकते हैं सर, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एग्जैक्ट होता है, जहाँ बच्चों को क्या होता है कि सर एक क्राइटेरिया मिला हुआ है कि 17 साल से लेकर 21 साल तक। तो फौज में क्या होता है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस 1 साल का होता है, तो एग्जैक्टली बच्चों की एज 16 से 20 साल में खत्म हो जाती है। तो अब बच्चों को ये चिंता है कि सर हमारी एज निकलती जा रही है और फॉर्म नहीं आएंगे सर तो हमारे चांस चले जाएंगे, और जो उनका बचपन का सपना है सर कहीं ना कहीं वो जी नहीं पाएंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो तन मन धन से सर देश सेवा के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे यही रहते हैं कि सर हमें बस जाना है तो फौज में जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो बस सर उनका सपना बना रहे हैं। जी, अमूमन कितने बच्चे होते होंगे साल भर में जो ओवर एज हो जा रहे हैं? अभी तो एग्जैक्टली सर लास्ट टाइम भी बच्चों को दिक्कत हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अराउंड जो है जो पार्टिसिपेंट्स हम देख लें तो अराउंड सर 50,000 to 1 लाख कैंडिडेट जो है वो ओवर एज गए सर। और इस बार भी बच्चों के मन में ये चिंता है, बट सर हम लोग अभी बहुत पॉजिटिव हैं कि अब ये चिंता नहीं रहेगी सर आप लोगों के योगदान से, और उनको बिल्कुल मौका मिलेगा और वो बिल्कुल ओवर एज नहीं हो पाएंगे सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।